अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को। या इंटायरली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to टिल क्वेश्चन नंबर 12 इंटायरली सेम है। लिटरली 6 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं क्योंकि उनके ऊपर स्टेटमेंट लिखी है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। या दैट्स इट, सिर्फ यही लिखा है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं बहुत दफ़ा भी बता चुका हूँ, पहले भी अभी भी बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई वर्ड का मतलब ठीक से समझना है। सिंपल करना नो, सिंप्लीफाई का मतलब है ऐसी फॉर्म तक सॉल्व करो जिससे आगे सॉल्व ना हो रहा हो। या मैथमेटिक्स में असल में इसका यही मतलब है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही ये होता है सिंपल फॉर्म में लाना प्लस ऐसी फॉर्म तक सॉल्व करना जिससे आगे वो सॉल्व ना हो रहा हो। अब इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमें दो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, उनके बीच में जो मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं वही करने के लिए कह दिया जाता है, जो बचपन में भी हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ की स्टोरी में थोड़ी सी सुनाना चाहूँगा कि ये कैसे होंगे। पहले ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ तो एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन है। जब कुछ नहीं होता तो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड इन क्वेश्चन नंबर 12 वी विल गेट डिवीजन। या क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यहाँ 10 तक 11 तक जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं, बट जो डिवीजन जब आएगी उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक को। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज चल रही है रियल और इमेजिनरी में, तो हम इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, और सिंपल मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, ज़रा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर ये लिखा है 7 into 9 तो 7 into 9 सॉरी बोल दिया मैंने, 7,9 लिखा है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको रियल और इमेजिनरी में कंसीडर करूं तो फर्स्ट पार्ट मेरा रियल नंबर है और सेकंड पार्ट मेरा इमेजिनरी नंबर है, तो उसको इस फॉर्म में लिखूंगा। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। इसी तरह ये भी फर्स्ट पार्ट जो है ये मेरा रियल नंबर है और जो सेकेंड पार्ट है -5 वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इट्स क्वाइट सिंपल यार। या अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो 7 + 9 आयोटा + 3 ± -5 आयोटा, यानी कि सिंपली इनको ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया क्योंकि प्लस का साइन है तो साइंस चेंज नहीं हुए। अब क्या करेंगे, यू नो दैट। या सिंपल वालों को पहले लिख लिया और आयोटा वालों को बाद में, दैट्स इट। और इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। 7 and 3 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 9 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी के साथ प्लस है, तो प्लस 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 आयोटा। बट हम इसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। देखो, एक तरीका ये आंसर लिखने का कि ये जी आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं जिस फॉर्म में हमें मिले हैं कि फर्स्ट वैल्यू दिस कॉमा सेकंड वैल्यू इज़ 4, ख़त्म, तो ये भी ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है, ठीक है, ये तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ना किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया। लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ? व्हाट आई मीन डायरेक्ट से मेरा क्या मतलब है, ज़रा देखो, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, लिख लेते हैं ना, ठीक है, 7 into 9, 3 into -5। इंटू क्यों बोल रहा हूँ यार, कॉमा है, ओके, कॉमा, ओके। अगर मैं इनको डायरेक्ट करूँ तो डायरेक्ट मेथोडोलॉजी कुछ यूँ होनी चाहिए कि 7 और 3 का आपस में रिलेशन है, तो 7 + 3, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ होता है प्लस, कॉमा आ गया जी बिल्कुल, 9 -5, ठीक है। सो 7 और 3 बिकम्स 10, 9 में से 5 गए बिकम्स 4। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? स्टोरी को ठीक से समझो। यानी कि अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिखते और सॉल्व करते हैं तब भी आंसर ठीक आ रहा है 10,4, और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के सॉल्व करते हैं तब भी आंसर ठीक आता है 10,4। तो अगर मैं जो स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ और आपको जो सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, वो एक ही बात है कि अगर तो ये 2 नंबर का आ जाए, या बात समझ गए होगे आप, आई नो यू आर जीनियस यार, कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो भैया पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना ज़रूरी होगा। जी हाँ हीरोज़, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के सॉल्व करोगे तो इसकी शक्ल सूरत, इसका बिहेवियर लग रहा है 2 नंबर वाला। हाँ, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों सूरतों में इसको आप यहाँ पे भी छोड़ दो तो 2 नंबर बनते हैं। अब इस तरह लिख दो तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन मिला उसी फॉर्म में हमने आंसर भी शो कर दिया। बट अगर आप इस फॉर्म की बात करते हो तो ये मैंने क्यों बताया,
दो बातें हैं, ये तो चेक करने के लिए 7 और 3 10, 9 में से 5 गए 4, आंसर सही आया, ठीक है। एक तो चेक करने के लिए, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, फिर तो डिटेल में डेप्थ में जाने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है, आप डायरेक्ट बता देते हो अच्छा ये आंसर है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे बिना सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट अश्योरिंग यू कि वो आपको 2 नंबर देगा कि नहीं देगा। पेपर जो चेक करते हैं थोड़े खड़ूस होते हैं यार, या वो बॉलर हैं, हम बैट्समैन हैं, हमें सिक्सर लगाना है हर बॉल पे, तो हमने उसको मौका नहीं देना नंबर डिडक्ट करने का, ठीक है, ओके। और मैंने पहले क्यों नहीं सॉल्व करके लिखे यार, ये बहुत मज़ेदार है, मैं चाहता हूँ मैं भी खेल खेल के करूँ, आप भी साथ साथ खेल खेल के सीखो, और जब आप लोग क्वेश्चन करने लगो तो इसी तरह खेल खेल के करना, अपसेट होके नहीं करना, ओके। शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला काम, इसे लिखेंगे राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो 8 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस 7 दूसरी वैल्यू प्लस 4 आयोटा। इट्स क्वाइट सिंपल यार, इसमें कोई मेहनत की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपली बस ब्रैकेट को ओपन करना है, 8 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। आई होप आप समझ रहे हो, या आई होप कि आप सबको समझ आ रही है। कंटिन्यू करते हैं, 8 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। सो 8 प्लस 7, क्योंकि आयोटा के बिना इन्हें पहले लिख लेते हैं, माइनस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इसको बाद में लिख लेते हैं। 8 और 7 कितने हो गए, यू नो दैट 15, या माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा और 4 आयोटा हो गए माइनस 9 आयोटा। और लिखेंगे किस फॉर्म में, मैं सजेशन दूंगा कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन मिला है उसी फॉर्म में आंसर लिखो। अगर डायरेक्ट करते तो आता, ज़रा गौर से देखो, हाँ आ जाता है यार। 8 माइनस माइनस प्लस 8 और 7 15 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 4 कितने हो जाते हैं, माइनस 9। तो माइनस आ तो रहा है, ठीक है मैंने लिखा नहीं, सॉरी, तो माइनस 9 आ जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि इस तरीके से 2 नंबर बन जाएंगे या डायरेक्ट किया जा सकता है, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन की स्टोरी शुरू होगी कि अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो नोट अ बिग डील फॉर अस, वी नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली लाइट हैज़ गॉन अगेन, ओके। सॉरी गाइस, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, थैंक गॉड के जनरेटर में पेट्रोल था, जिस वजह से मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ आपको, इससे पहले कि वो भी ख़त्म हो जाए। आई डोंट अश्योर इट कि वो कंप्लीट है कि नहीं, तो जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं अपने काम को। सिंपल वे में हमने इसको लिखना किस फॉर्म में है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। 2 प्लस 6 आयोटा, देखो मेरा जहन उधर जा रहा है, ओके। सो ये आ गया 3 प्लस 7 आयोटा। आई होप यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर है कि हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनको लिख लिया, ओके। अब क्या करेंगे, 2 को आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह प्लस 6 आयोटा को आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या वही बचपन वाला मेथड कि पहले पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से फिर दूसरी वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, ओके। सो 2 3 द 6 प्लस 7 2 द 14 आयोटा। मार्कर आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि काफ़ी फीका फीका हो रहा है। 6 3 द 18 आयोटा। अब ज़रा देखना, 2 3 द 6 प्लस 7 2 द 14 आयोटा प्लस 6 3 द 18 आयोटा, या प्लस 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 6 7 द 42 बट आयोटा का स्केयर। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ आयोटा का स्केयर आ रहा है, ओके। अब हमने जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उन्हें अलग कर लेना है और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें अलग कर लेना है। तो सिंपल की अगर बात करें तो ये 6 है और ये 42 है, ठीक है, 2 ज़्यादा ही छोटा हो गया, ओके। और आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1, यू नो दैट, या। और जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं वो दोनों आयोटा में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट 18 आयोटा एंड 14 आयोटा दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बनता है 32 आयोटा, ठीक है, ओके। सो दिस थिंग 8 बिकम्स 6 और ये चीज़ हो जाएगी -42। तो मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया क्योंकि ये आयोटा के बिना है। 6 प्लस माइनस माइनस 42 1 द 42 और प्लस 32 आयोटा अपनी जगह पे, ओके। सो 6 में से 42 अगर मैं माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आता है -36 एंड प्लस 32 आयोटा, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा बेटर वे आंसर लिखने का क्या है कि हम ब्रैकेट जिस फॉर्म में क्वेश्चन मिला है उसी फॉर्म में लिखते हैं, -36 एंड 32। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखो तो क्या ये आंसर आता है? अगर आप ठीक से देखो कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या ये आंसर बनता है? देखो ज़रा, 2 3 द 6 नहीं बनता, 7 6 द 42 नहीं बनता। तो क्या ये तरीका ठीक रहा? आई होप सो कि ये तरीका ठीक रहा, क्योंकि अगर आप आंसर चेक करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम प्लस माइनस करें
एडिशन वाले क्वेश्चन करें या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट मेथड ठीक है, यानी कि चेक करने के लिए ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आए तब स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जल्दी से हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट ठीक से समझ गए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, स्टेप वाइज कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप इज सेम, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 - 4 आयोटा, बीच में कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि गिवन नहीं, मल्टीप्लाई करना है। -3 एंड -2 आयोटा, इट्स क्वाइट सिंपल ना। या अब पहली वैल्यू 5 है तो उसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह -4 आयोटा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। या सो -5 3 द -15 माइनस एज इट इज़, 5 2 द 10 आयोटा, माइनस प्लस 4 3 द 12 आयोटा, माइनस प्लस 4 2 द 8, बट you know that ना। या सो माइनस प्लस 4 2 द 8 और आयोटा का स्केयर। अगर यहाँ पे मैं स्टेप खाना चाहूँ तो आयोटा के स्केयर के साथ -1 लिख दूँ। आई होप सो कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं पूरा ही करता हूँ स्टेप। सो -15 एज इट इज़, -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, अगर सिर्फ इस हिस्से की बात की जाए, ठीक है, ये आयोटा है, मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख दूँ। अगर इस हिस्से की बात कीजिए तो 12 आयोटा में से 10 आयोटा को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो 12 में से 10 गए तो +2 आयोटा, ठीक है, ये चीज़, और +8 अपनी जगह पे, और आयोटा का स्केयर आ गया -1, ठीक है। -15 एज इट इज़, प्लस माइनस -8 1 द 8 एंड +2 आयोटा एज इट इज़। आई होप यू आर गेटिंग इट कम्प्लीटली। या ओके, -15 एंड -8, द होल थिंग बिकम्स -23, ठीक है, और +2 आयोटा अपनी जगह पे, बस हो गया आंसर। लेकिन अगर हम इसको रियल फॉर्म कह रहा हूँ, ब्रैकेट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? -23 एंड 2, दैट्स इट, हो गया। आई होप समझ भी आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ अपने प्रोसेस को। ये तो बहुत ही सिंपल सा है यार, क्योंकि 0 जब आ जाता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। मुझे यही डर है कि आपको इंक ठीक से नज़र आ रही हो, काफ़ी फीका हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, जितना मर्जी मैं डार्क लिखूं कैमरा में समटाइम बहुत ज़्यादा वीक आता है। आई नो दैट, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंक फुल रखूँ कि बोर्ड आपको क्लियर नज़र आए। सो 0 को करने लगे हैं 0 एंड 5 से, प्लस ओके, मैं डायरेक्ट करने लग गया हूँ, सॉरी, आयोटा तो डाला ही नहीं। या जल्दी पड़ी है ना थोड़ी सी, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी का काम कोई प्रॉब्लम ना कर दे, कहीं क्वेश्चन ना रह जाए, ये ना वो जनरेटर भी बंद हो जाए भाई साहब। 0 + 3 आयोटा और ये है 0 + 5 आयोटा, प्लस इसलिए कि बीच में साइन नहीं है। ओके, अब 0 को करेंगे इस 0 को पूरी ब्रैकेट से, यानी 0 + 5 आयोटा से, फिर +3 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से, 0 + 5 आयोटा से, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ तो ये मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ कि 0 को जब इनसे मल्टीप्लाई किया तो टोटली 0 आ गया। एक ये है पूरे स्टेप पूरे करूँ ताकि आपके 2 नंबर पूरे बने। जब आप भी करो तो आदत डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं भी स्टेप पूरे करता हूँ। 0 × 0 0 प्लस 0 का 0 आयोटा प्लस, अच्छा ये प्लस आ गया, 3 को 0 से किया तो 0 आयोटा प्लस 5 3 द 15 और आयोटा का स्केयर, ठीक है, स्टेप पूरे ही करने हैं। इस पूरी चीज़ की बात की जाए तो ये हो गया 0 आयोटा जी, 0 आयोटा लिखना है आपने, यू नो दैट, ठीक है। या 15 एज इट इज़ और आयोटा का स्केयर -1 एंड द फाइनल आंसर इज़ 0 आयोटा -15। पर इसको लिखेंगे कैसे? जैसे हम लिखते हैं हम उसी फॉर्म में लिखेंगे कि -15 एंड 0, दैट्स इट। और ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हम लोग बेस्ट हैं। या बस इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मुझे डाउट हो रहा है बार बार कहीं लाइट्स ऑफ ना हो जाएं और मेरा काम ना रुक जाए। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इनको समझने में, और लेक्चर मैंने कंप्लीट कर ही लिया, थैंक गॉड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़ क्लास।